इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह आप सेल्स इनवॉइस सेटिंग्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। इसके लिए सेटअप बटन पर क्लिक करें। सेटअप विंडो पर तीसरे नंबर पेज के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ सेटिंग्स ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद इनवॉइस सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें, जहां आप इनवॉइस से संबंधित सभी सेटिंग्स को देख सकते हैं और इन्हें अपनी आवश्यकता या सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं। सबसे पहली सेटिंग, ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंडेटरी। यदि यह चेकबॉक्स चेक है तो यूजर केवल उसी स्थिति में कोई सेल्स इनवॉइस बना सकता है जबकि उसने सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम दिया हुआ है। इस चेकबॉक्स के अनचेक करने पर सेल्स इनवॉइस बनाते समय सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम देना आवश्यक नहीं है। यह सेटिंग उस समय के लिए बहुत उपयोगी है जब आप सेल्स कमीशन देते हैं। इसके बाद शो वार्निंग फॉर नेगेटिव स्टॉक की सेटिंग। यदि यह चेकबॉक्स चेक है और जब आप किसी आइटम को सेल करने के लिए उस आइटम को सेलेक्ट करते हैं और वह आइटम आपके स्टॉक में नहीं है तो आपको एक नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आता है जो यह बताता है कि वह आइटम आपके स्टॉक में नहीं है। इस चेकबॉक्स के अनचेक करने पर आप बगैर किसी नेगेटिव स्टॉक के मैसेज के उस आइटम को अपनी आइटम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद शो ऑफर डिटेल्स। यदि यह चेकबॉक्स चेक है तो यूज़र को यदि किसी आइटम से संबंधित कोई ऑफर है तो अपनी बॉटम पैनल पर मेन स्क्रीन की उस आइटम की ऑफर डिटेल दिखाई देंगी। यदि यह चेकबॉक्स अनचेक है तो यूज़र को आइटम से संबंधित कोई भी ऑफर डिटेल दिखाई नहीं देगी। इसके बाद ईमेल इनवॉइस टू कस्टमर। यदि यह चेकबॉक्स चेक है तो इनवॉइस बनाने के बाद यदि किसी कस्टमर का ईमेल आईडी दिया हुआ है तो वह इनवॉइस उस कस्टमर को मेल कर दी जाती है। यदि यह चेकबॉक्स अनचेक है तो फिर उस इनवॉइस का कस्टमर को मेल नहीं जाता। इसके बाद क्रेडिट लिमिट फॉर कस्टमर ड्यूरिंग इनवॉइस की सेटिंग। यदि आप अपने पेमेंट मोड क्रेडिट के लिए अपने कस्टमर की क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं तो वह क्रेडिट लिमिट आप यहाँ से दे सकते हैं। यदि आप उदाहरण के लिए क्रेडिट लिमिट 1000 रुपये देते हैं तो सिस्टम किसी भी कस्टमर की क्रेडिट लिमिट 1000 ज़्यादा होने पर सेल्स इनवॉइस बनाने नहीं देगा। आप चाहें तो अलग अलग कस्टमर की अलग अलग क्रेडिट लिमिट उनके कस्टमर डिटेल्स फॉर्म पर जाकर दे सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ डेज टू होल्ड इनवॉइस। यहाँ पर आप उतने दिनों का नंबर दे सकते हैं जितने दिनों के लिए आप अपने सिस्टम में किसी भी इनवॉइस को होल्ड करके रखना चाहते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ इनवॉइस टू प्रिंट की सेटिंग। यदि आप अपने इनवॉइस की एक से ज़्यादा या जितनी मात्रा में प्रिंट करना चाहते हैं वह नंबर आप यहाँ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर इनवॉइस प्रिंट 5 देने पर मैं अपने इनवॉइस के 5 प्रिंट पाता हूँ। इसके बाद राउंड ऑफ इनवॉइस अमाउंट एंड रिसीव आइटम एंट्री अमाउंट टू नियरेस्ट की सेटिंग। यहाँ पर आप यदि अपने रिसीव आइटम एंट्री के अमाउंट या इनवॉइस अमाउंट को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप उस राउंड ऑफ को यहाँ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए 0.01 देने पर मैं अपने इनवॉइस अमाउंट को या रिसीव आइटम एंट्री अमाउंट को पैसे के 2 स्थान के लिए राउंड ऑफ कर सकता हूँ। इसके बाद डिफ़ॉल्ट पेमेंट मोड ऑफ इनवॉइस की सेटिंग। यहाँ पर आप अपने पेमेंट का मोड डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं जैसे कि कैश, कार्ड, चेक, स्टोर क्रेडिट, एडवांस अमाउंट या क्रेडिट। इसके बाद लेबल की सेटिंग्स। यदि यह चेकबॉक्स चेक है और यूज़र जब किसी आइटम का सेल्स इनवॉइस बनाने जाता है या सेल्स रिटर्न करने जाता है और वह आइटम लेबल के साथ संबंधित है तो आपको उस समय उस आइटम का एक यूनिक नंबर देना आवश्यक है। यदि यह चेकबॉक्स अनचेक है तो उस समय किसी भी लेवल नंबर के देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इनवॉइस एक्सप्रेस पे सेटिंग्स।
उसमें सबसे पहली सेटिंग शो एक्सप्रेस पे बटन। यदि यह चेकबॉक्स चेक है तो यूज़र को अपनी मेन स्क्रीन पर शो एक्सप्रेस का बटन दिखाई देता है। यदि आप वह एक्सप्रेस बटन नहीं देखना चाहते तो इस चेकबॉक्स को अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद शो इनवॉइस एक्सप्रेस पे वार्निंग। यदि यह चेकबॉक्स चेक है और यूज़र एक्सप्रेस पे के द्वारा सेल्स इनवॉइस बनाता है तो उसे हर बार एक कंफर्म मैसेज आता है। यदि आप वह कंफर्म मैसेज नहीं देखना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट इनवॉइस इन एक्सप्रेस पे। यदि आप एक्सप्रेस पे के बाद उस इनवॉइस का प्रिंट देना चाहते हैं तो इसके लिए इस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं। इस चेकबॉक्स के अनचेक होने पर एक्सप्रेस पे में इनवॉइस का कोई प्रिंट नहीं बनता। इसके बाद डिफ़ॉल्ट पेमेंट मोड ऑफ एक्सप्रेस पे। यहाँ पर आप अपने एक्सप्रेस पे का डिफ़ॉल्ट मोड दे सकते हैं, उदाहरण के लिए कैश या कार्ड। इसके बाद आस्क फॉर पेमेंट मोड इन एक्सप्रेस पे। यदि यह चेकबॉक्स चेक है और यूज़र जब भी कोई पेमेंट एक्सप्रेस पे के द्वारा करना चाहता है तो उस समय उसे एक नया विंडो ओपन होता है जो कि पेमेंट मोड को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। यदि आप वह विंडो नहीं देखना चाहते हैं तो इसके लिए इस चेकबॉक्स को अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद सबसे एक मुख्य सेटिंग सेल्स रिटर्न सेटिंग। यहाँ पर अलाउ सेल्स रिटर्न्स फ्रॉम इनवॉइस ऑफ लास्ट। यहाँ पर यदि आप अपने इनवॉइस को एक नंबर ऑफ डेज के बाद रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उतने दिनों की संख्या दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप यहाँ पर 365 दिन देते हैं तो इनवॉइस बनने की डेट के बाद 365 दिनों तक वह सेल रिटर्न हो सकता है, उसके बाद वह सेल्स रिटर्न नहीं हो सकता। अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करें और इन सभी सेटिंग्स को इफेक्ट में लाने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करना होगा और उसके बाद दोबारा अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होगा।